Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्मेशन मैकेनिज्म समझने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. यहाँ पर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाया हुआ है. इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस. ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट साइड में रखा होता है, जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, और आईपीस जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, नियरर टू द आईज वाला लेंस आईपीस कहलाता है. ऑब्जेक्टिव के सामने एक टाइनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि माइक्रोस्कोप का फंक्शन ही है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करके बताना, तो एक टाइनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेनिफिट ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है, तो वो स्मॉल मैग्निफिकेशन ही प्रोड्यूस कर पाता है. लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज के कंबाइंड इफेक्ट से हायर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हो सकता है. तो यहाँ पर एक टाइनी ऑब्जेक्ट है. ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश, क्योंकि ये फोकस के और आगे रखा हुआ है, यानी फार्दर फ्रॉम फोकस रखा हुआ है, तो इसलिए रियल इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्टिव वाला लेंस की बनाता है. अभी इन दोनों लेंसेज का अरेंजमेंट, इन दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ कुछ ऐसी होती है कि जो इमेज ए डैश बी डैश बन रही है वो आई पीस के फोकस के थोड़ा अंदर बने. आप देख सकते हो ये आई पीस की फोकल लेंथ है एफ ई, तो इससे थोड़ा सा पहले बन रहा है, तो ये आई पीस के तरफ है, फोकस से थोड़ा पहले ही बन रहा है, यानी इनवर्ड, यानी फोकस से पहले इमेज बन रही है. और ये इमेज मतलब फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज ए डैश बी डैश ये आईपीस के फोकस के अंदर आ रही है, फोकल पॉइंट के अंदर. तो ये इससे आने वाली लाइट रे आईपीस से टकरा के रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज होती है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं. लेकिन अगर हम उनको बिहाइंड द बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि दे अपीयर टू मीट एट some point which is least distance of distinct vision or near point of the eye and form a virtual image a dash b dash. अब ये virtual image a dash b dash जो है वो a dash b dash यानी जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है इसके कंपैरिजन में इरेक्ट है. ये भी इन्वर्टेड है, ये भी इन्वर्टेड, तो दोनों कंपैरेटिवली रिलेटिवली इरेक्ट हैं. तो इसका मतलब a dash b dash की वर्चुअल इरेक्ट और हाईली एनलार्ज्ड इमेज a डबल डैश b डबल डैश आई पीस से नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है और ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर सकता है. सो दो लेंसेज के कंबाइंड इफेक्ट से एक टाइनी ऑब्जेक्ट ए बी की एक हाईली मैग्निफाइड इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनती है. एक और पॉसिबिलिटी होती है इसमें, अगर ये ऑब्जेक्ट जस्ट फोकस पर रखा हुआ है, मीन्स the object a dash b dash is formed just at the focus of eyepiece, तो फिर ये इमेज डी पे नहीं बन के फिर ये इमेज ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. वो इंफिनिटी पे बनेगी, फिर वो कंडीशन रहती है. और दोनों ही केसेस पॉसिबल है और दोनों ही कंडीशन में हमें वर्चुअल इरेक्ट और हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलती है. तो ये बनेगी एट इंफिनिटी. ठीक है. सो ये दोनों कंडीशंस है. अगर ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये फोकस से थोड़ा अंदर बनता, ए डैश बी डैश आईपीस के फोकस थोड़ा अंदर रहता, तो इमेज डी पे बन रही थी. लेकिन अगर ये जस्ट फोकस पे है, आईपीस के फोकस पे है, तो फिर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज बनती है इंफिनिटी पे. बट दोनों केसेस में एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, पर्पस पूरा होगा. ठीक है. इसके अलावा ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है एफओ, और फोकाई जो है फोकस है, इन दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आईपीस के बीच का जो सेपरेशन है, गैप होता है, वो ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाता है. उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इस तरह से हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग डिस्कस किया, रे डायग्राम भी समझा. आने वाले वीडियो में हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करने का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.